दोस्तों, इसे ही कहते हैं किस्मत का मजाक। T20 विश्व कप 2026 में जिनको लगभग सबने विश्व कप से टाटा बाय बाय कह दिया था, वही पाकिस्तान टीम अब फिर से सेमीफाइनल के सपने में डूबी हुई है। और इसका क्रेडिट क्या पाकिस्तान को जाता है? बिल्कुल नहीं, पूरा क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को, क्योंकि बाबर आजमों की जो हालत है उसमें अपनी ताकत से जीतना तो दूर, दूसरों की मेहरबानी पर टिके रहना ही अब उनका मुख्य पेशा बन चुका है। आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड ने जो करके दिखाया, वो न्यूजीलैंड के लिए एक भयानक सुनामी था और पाकिस्तान के लिए ऊपर से गिरा हुआ एक लॉटरी टिकट। जी हां दोस्तों, ड्रामे की सारी सीमाएं पार करते हुए पाकिस्तान ने फिर से अपनी खोई हुई ऑक्सीजन पाली है। लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ रास्ता झाड़ू लगाकर साफ किया है। अब उस शाही रास्ते पर क्या बाबर आजम बिना फिसले चल पाएंगे? समीकरण अब सिर्फ जीत का नहीं रहा, समीकरण खड़ा है बड़े अंतर और गणित के पेच पर। आज हम हर उस ओवर का विश्लेषण करेंगे जिसने बाबर आजमों को मिरेकल करने का मौका दिया है। वीडियो को आखिर तक देखिए और क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस लॉटरी जीत की कहानी आपको चौंका देगी। चलिए सबसे पहले हिसाब की किताब खोलते हैं। इंग्लैंड 3 मैच में 3 जीत लेकर 6 पॉइंट के साथ अब पहुंच से बाहर है। अब नजर डालिए उस टीम पर जो नामीबिया से हारने का डर रखती है। जी हां, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान इस समय 2 मैच में सिर्फ 1 पॉइंट लेकर तीसरे स्थान पर बैठा है और उनका नेट रन रेट है 0.461। दूसरी ओर न्यूजीलैंड 3 मैच में 3 पॉइंट लेकर दूसरे स्थान पर है, लेकिन उनका नेट रन रेट है +1.39। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच नेट रन रेट का फासला अब हिमालय जैसा है। अब बाबर आजमों के सामने मिशन सिर्फ एक है, श्रीलंका के खिलाफ जीत तो चाहिए ही, लेकिन जीत होनी चाहिए बेरहम अंदाज में। अगर पाकिस्तान अपने मनचाहे मार्जिन से जीत निकाल लेता है तो 3 पॉइंट लेकर भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है, जो जिम्बाब्वे या नामीबिया के खिलाफ पसीना बहाते हैं, क्या वे श्रीलंका के शेरों का सामना कर पाएंगे? अब सवाल है, पाकिस्तान को करना क्या होगा? दोस्तों, ये गणित ध्यान से सुनिए। अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 160 से 200 रन का पहाड़ खड़ा करना होगा और फिर उस लक्ष्य को बचाते हुए श्रीलंका को कम से कम 65 रन के बड़े अंतर से हराना होगा। यानी अगर पाकिस्तान 160 रन बनाता है तो श्रीलंका को 95 रन के भीतर ऑल आउट करना होगा। और अगर पाकिस्तान बाद में बल्लेबाजी करता है तब समीकरण और खतरनाक। श्रीलंका जितने भी रन बनाए, पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज करनी होगी सिर्फ 13 ओवर के अंदर। यानी बाबर आजमों को अपनी डॉट बॉल वाली पुरानी आदत छोड़कर हर गेंद पर हमला करना होगा। कम से कम 40 गेंद बाकी रहते मैच खत्म करना होगा। देखने में यह काम पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए चमत्कार जैसा लगे, लेकिन बाबर के फैंस अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हकीकत यह है, अगर मैदान पर वही पुरानी धीमी बल्लेबाजी दिखी तो एयरपोर्ट का टिकट जेब में ही रहेगा। कल पाल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरने वाले खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वहां की पिच। पाल्लेकेले की मिट्टी स्पिनरों के लिए जन्नत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? स्पिन के सामने उनके पैर कांपने लगते हैं। बाबर आजम, सलमान आगा या फखर जमान, स्पिन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो गली क्रिकेटर भी मुस्कुरा देगा। श्रीलंका भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और कुशल मेंडिस चोट के कारण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपनी जमीन पर वे हमेशा खतरनाक रहते हैं। लंकाई शेर चाहेंगे कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल सपना यहीं खत्म हो जाए।